नमस्कार, आप देख रहे हैं HR02 सिटी न्यूज। हम तो हाईकमांड से यही अपील करेंगे कि पार्टी एक पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन को ये टिकट दे। और उसके बाद में उनसे ये भी, मैंने आज तक बहुत सारा समय पार्टी को दिया है और पार्टी के लिए काम भी किया है, और मतलब अब अगर उन्होंने मुझे ये मौका दिया तो मैं उनको कभी भी निराश नहीं करूँगी और पार्टी की झोली में ये टिकट लाकर ज़रूर दूंगी। मैं अपना 100% पार्टी के लिए इस टिकट को लाने में लगा दूंगी। दूसरी बात ये कि पार्टी हमारे यहाँ पे हमारे श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, पूर्व में रहे मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा जी और हमारे कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी, बहुत अच्छे से मेरा उनके साथ व्यवहार है और वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं उनसे भी यही अपील करूंगी कि वो मेरा नाम नॉमिनेट करें और मुझे अच्छे से इस पद के लिए निर्वाचित करें इस चीज़ के लिए। और जो हमारे जितने भी हमारे भाजपा से उम्मीदवार खड़े होंगे, जो भी उस पर टिकट लेगा, जिसको भी मिलती है, मैं उनके साथ प्रॉपर दिल से हूँ। पार्टी का निर्णय ही मेरे लिए आखिरी निर्णय है। जो पार्टी को मंजूर होगा हमें भी वो मंजूर होगा और हम उनके लिए अपना योगदान पूरा दिल से करेंगे। दूसरा ये कि मेरी सारी यमुनानगर से नगर वासियों से यही अपील है कि भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल पर ही निशान लगाएं और भाजपा की झोली में मेयर का टिकट लाकर दें। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कला एवं साहित्य प्रकोष्ठ में जिला सह संयोजक के काम पद पर जो है कार्यरत है यहाँ पर दीक्षा बरार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, जैसे कि यमुनानगर में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और नगर निगम चुनाव में जो सरकार ने यहाँ पर दिया है SC महिला का जो है रिजर्वेशन दी है, ठीक है, आप भी एक SC कैटेगरी में आते हैं, तो क्या मन बनाया है आपने नगर निगम के चुनाव के लिए, मेयर पद के लिए, जैसे कि हमें पता चला है कि सुर्खियों में है आपका नाम? धन्यवाद। पहले तो सबसे पहले मैं अपने नायब सैनी जी का, पटोली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम SC समाज को ये मौका दिया कि हम मेयर पद के लिए चुनाव लड़ सकें। तो सबसे पहले तो सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी के साथ अगर हमें ये मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम मेयर का टिकट लेके चुनाव लड़ें, तो हम अपने सारे उस पर कामों पर पूर्ण अच्छे से तत्पर होकर दिखाएंगे। तो मैडम, भारतीय जनता पार्टी में आप कब से ज्वाइन हुए थे? मैं काफ़ी समय से, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी में 15-16 साल से तो मेरे परिवार के घर वाले भी थे, कार्य कर रहे थे, बट एक्टिव नहीं होके कर रहे थे, पीछे से हम बैक स्टेप थे। बट पिछले 7-8 सालों से हम प्रॉपर पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव मेंबर्स की तरह काम कर रहे हैं। तो मैम दीक्षा जी, क्या आपका क्या बैकग्राउंड है, आपकी क्या पर्सनल जो वर्किंग क्या रहती है? देखिए, मैं एक बड़े मध्यम वर्ग परिवार की लड़की हूँ और मेरे पिताजी बैंक में ऑफिसर थे, कंप्यूटर ऑफिसर ग्रेड पे थे, और अब वो नहीं हैं। बट मैं एक सिंगल मदर चाइल्ड की तरह मैंने काम किया है और एक सिंगल मदर चाइल्ड की तरह ही मैंने अपने परिवार को चलाया है, अपनी मदर के साथ लग। मैडम, एक आपकी एजुकेशन क्या है और क्या वर्किंग रहती है? सुना है जैसे आप एक स्कूल में भी। हाँ जी, मैं स्कूल में जॉब करती हूँ। दड़वा में एक स्कूल पढ़ता है, परवालो गांव में, वहाँ पे एक एज अ प्रिंसिपल अपॉइंट। एज ए प्रिंसिपल आप काम करते हैं? तो क्या एजुकेशन ली हुई है मैम आपने? मैंने BA BEd किया हुआ है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निकली किया हुआ है, ठीक है, और मैंने NTT किया हुआ है और साथ में मैंने MA भी की हुआ है इंग्लिश में, जो कि मेरी प्रिज्यूमिंग में चल रही है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए हो, आपने बताया 10-15 साल से आपका परिवार भी उनके साथ अच्छे उसमें है। तो जैसे SC महिला का यहाँ कैंडिडेट मेयर चुना जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान जो है वो आपको टिकट देगी? किस उम्मीद पर आप टिके हुए हो? भारतीय जनता पार्टी काम पर तत्पर होकर लोगों को देखकर टिकट देती है। वो ना तो परिवारवाद पे देखती है, ना वो ये देखती है कि कौन किस पद पर निर्भर है, मतलब वो काम देखकर टिकट देती हैं। और मेरे को भी यही लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि मैंने आज तक कोई अच्छा काम किया तो उसको देखकर वो मुझे टिकट दें। भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से भी कार्यकर्ता को भी बहुत अच्छे पद पर
टिकट दे देती है और बहुत अच्छे से उनकी वो देखभाल भी कराती है, अच्छे से करती है। मतलब भाजपा जो है अभी सभी कार्यकर्ताओं का अपना पूरा मान सम्मान देती है, पूरा मतलब पूरा इक्वल समझती है। वो कोई ये नहीं देखती कि कोई छोटा है या वो काम को देखते हैं कि कौन कितना काम करता है, कैसा काम करता है। तो पिछले 4-5 साल में भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने क्या क्या कार्य किया है? मैंने भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले तो सोशल मीडिया का काम किया है। एक जिला सह संयोजक के तौर पर मैंने सबसे पहले ज्वाइनिंग की थी, जो कि 2022 में की थी। उसके बाद मैंने महिला मोर्चा में काम किया है। महिला मोर्चा में हमने बहुत सी उपलब्धियां सीखी भी हैं और हमें मिली भी हैं। हमें निपुण बनाया है। महिला मोर्चा में रह के ही हमने अपने आप को इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग समझा है। उसके बाद मैंने मंडल में भी काम किया, IT हेड भी काम किया है और अब जिला में कला साहित्य संस्कृति प्रकोष्ठ में भी काम किया है। और इसी तरह से बहुत से काम मैंने भारतीय जनता पार्टी में रह के ही सीखे हैं और किए भी हैं। मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ काम किया है तो तभी मुझे महिला पार्टी ने यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे काम को देख के ही मुझे इतने पद दिए आज तक। शहर में मैम समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पिछले 1-1.5 साल से नगर निगम जो है भंग हो गई थी और उस सारा काम बंद पड़ा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है पीछे 5 साल में भी जो है भारतीय जनता पार्टी का ही जो है कार्यकर्ता एक मदन चौहान जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर मेयर के तौर पर काम किया है, तो काफ़ी समस्याएं। तो आपके पास क्या विजन है, क्या दृष्टिकोण है जिसको लेकर आप मैदान में उतरेंगी? देखिए, विज़न तो मेरा यही है कि जो भी काम अभी अगर रह गए हैं वो हम पूरे करेंगे। जो जैसे हमारे सरकार हमें नीति पास करेगी उसको उस हिसाब से करेंगे। उसके अलावा भी मदन चौहान जी ने भी बहुत काम किया है और ये नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, बट कुछ हमारा सिस्टम ऐसा हो जाता है, कभी कभी हमारे पोर्टल में दिक्कत आ जाती है, वो काम नहीं चल पाता और कई बार हमको लगता है कि ये काम कर ही नहीं पा रहे हैं। कुछ अधिकारी भी नहीं कर पाते, सुनते नहीं हैं, लोग परेशान होते हैं। हम सबसे पहले तो अधिकारियों से ही करेंगे कि आप पहले जो सामाजिक तौर पे हमारे पास आके लोग बैठ रहे हैं उनकी सुनो, उनका काम करके दो और उसके बाद मतलब बार बार परेशान नहीं होने चाहिए। यमुनानगर की जनता नहीं परेशान होनी चाहिए। यमुनानगर की जनता के लिए जो काम हमने करना है वो ऑन द स्पॉट करके देना है, चाहे वो पोर्टल का काम है, चाहे वो प्रॉपर्टी ID का काम है, चाहे वो पानी का काम है, चाहे वो गलियों का काम है, चाहे वो सीवरेज का काम है। MCs को, वैसे तो MCs का काम होता है, ये मेयर का काम उनको ऑर्डर देने का होता है। जो काम MC नहीं कर पाएंगे वो कैसे आप सारी बात अगर हम कहें कि मदन चौहान जी ने नहीं किया या दीक्षा नहीं करेगी या कोई और नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। काम एक सिमेट्री से किया जाता है, उसकी चेन होती है, चेन से काम चलता है, ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे। ऊपर वालों ने तो सिर्फ ऑर्डर पास करा, नीचे आपके पास जो नीचे वाले लोग हैं उनको भी उस काम को प्रॉपर करना पड़ता है और नहीं करेंगे तो फिर हम ऑन द स्पॉट डिसीजन लेंगे। जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसके ऊपर ऑन द स्पॉट ही डिसीजन लिया जाएगा टेबल पे। मैडम, पिछले कुछ सालों में हाय तौबा मची हुई है शहर में प्रॉपर्टी ID को लेकर। थोड़ी सी बरसात होती है, गलियों में पानी भर जाता है और आवारा पशु जो है गलियों में घूमते हैं, सड़कों पर घूमते हैं। पीछे कुरुक्षेत्र में भी हादसा हो चुका है, ऐसे एक महिला मर गई थी जो कि एक गाय ने, जो भी आवारा पशु को बोला जाता है हालांकि, ठीक है, तो उसके द्वारा मारी गई थी एक महिला। तो यहाँ पर भी कुछ हादसे हुए हैं, किसी को बाइक वाले को टक्कर मार दी जाती है, ऐसे से कुछ हादसे होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए आपके पास क्या आपने परियोजना दिमाग में बनाई हुई है कि कल को जैसे मैं अगर मेयर पद मुझे मिल जाता है तो मैं उसके लिए ऐसे काम करेंगे? आवारा पशुओं के लिए तो मैं शेल्टर ही प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर मैं इस मेयर पद के लिए मुझे ये मौका मिला तो सबसे पहले हमें भी पता है कि कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जानवर को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, पर हमें पता है कि हम क्या उनके थ्रू हो रहा है। तो हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि हम उनको शेल्टर प्रोवाइड कराएं और हम इसके लिए सरकार के आगे इसकी गुहार भी लगाएंगे और शेल्टर प्रोवाइड भी कराएंगे। मैम, पानी की भी जैसे समस्या है, उसके लिए क्या सोचा हुआ है? अभी पिछले महीने ही हमारे श्री घनश्याम दास अरोड़ा MLA जी, हमारे विधायक जी, उन्होंने हाई टेक्नोलॉजी के आधार पर एक टेंडर का किया है जिसके थ्रू पानी की निकासी की जा रही है। तो इसी तरह से हम भी उम्मीद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नीतियाँ लाएं और अपने यमुनानगर जिले को इन मुसीबतों से निपटारा दिलाया जाए। आपके जो हाईकमान है, आप टिकट के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अपने संगठन के हिसाब से यही कहूँगी संगठन से कि जो
सही डिसीज़न संगठन का होगा वही हमें कबूल होगा। और दूसरा ये कि एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति ही उस पद के लिए निर्धारित करें। दूसरी बात मेरी उनसे गुजारिश यही है कि हम जनहित के लिए काम करने आए हैं, परिवार हित के लिए काम करने नहीं आए। तो मेरी अपने संगठन से यही अनुरोध, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि पढ़े लिखे व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को, जिसको जिस नीति के बारे में पता हो, जो सरकार में रह के सरकार के लिए और परिवारवाद के लिए ना करके काम करे, उसके लिए ये मेयर पद की टिकट दी जाए। बस मेरा तो यही एक अपील है और कुछ नहीं। मैडम, आपको मेयर पद मिल जाता है, आपके अपोजिट आप किसको मानते हो? कौन आपका कैंडिडेट और कौन सी पार्टी का आएगा? किसको आप प्रतिद्वंदी मानते हो अपना? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को ही सर्वश्रेष्ठ कहूंगी और भारतीय जनता पार्टी और मेरी नज़र में तो हमेशा। ठीक है मैम, आपकी भारतीय जनता पार्टी आपके लिए श्रेष्ठ है, आप पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन का टाइम आएगा, भाजपा भी होंगी और पार्टियां भी रहेंगी, तो किसको आप प्रतिद्वंदी मानते हैं यहाँ पर? किसी को नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इज द बेस्ट। और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, इनेलो है, बहुजन समाज पार्टी है, और भी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेंगी। नहीं, मेरे हिसाब से सबको राइट है इलेक्शन लड़ने का, अपना प्रतिनिधित्व आगे लाने का, बट हमें तो अपना अपना देखना है, हमें दूसरे। चलिए मैम, शॉर्ट में आपसे पूछते हैं, आपको टिकट मिल जाता है तो आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगी? मैं जनता के लिए, जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करना चाहूँगी और जनहित के हिसाब से उनकी हर सुविधा उनको प्रोवाइड करवाऊँगी। जो जो उनको चाहिए, जो उनकी मुसीबत है, वो मेरे पास किसी भी टाइम आके, कभी भी आके, आधी रात को भी आएंगे, तब भी मैं उनके लिए खड़ी होके, उनके लिए हर काम के लिए निपुण होके खड़ी होंगी। अभी मैडम सुनने में आया कि काफ़ी कुछ जो बीपीएल के राशन कार्ड थे वो भी काटे जा चुके हैं। लगभग 34,000 राशन कार्ड जो हैं हरियाणा में काट दिए गए हैं। 34,000 राशन कार्ड मैडम, जिसका सीधा सीधा असर पड़ेगा 1.5 से 2 लाख लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। उसके लिए क्या कहेंगे मैम? भैया, उन्होंने दायरा दिया हुआ है इस चीज़ का, जो उस दायरे के अंदर आएगा राशन कार्ड भी उसका ही बनेगा और राशन भी उसको मिलेगा। पहले तो कोई अमीर भी बंदा होता था, वो भी राशन ले रहा था, वो भी राशन का बीपीएल का लुत्फ उठा रहा था। जब हमारी परिवार पहचान पत्र आईडी बनी तो उसके आधार पे अमीर अमीर हो गया और गरीब गरीब है, और यही कमियों को दूर ही किया जा रहा है। तो एक इंसान की प्रॉपर आईडी बना दी गई है कि आप इस आईडी को डालो और आपकी प्रॉपर डिटेल आ जाएगी। और ये टेक्नोलॉजी है, हाईटेक टेक्नोलॉजी है, इसके हिसाब से ही चलना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर इस तरह की दिक्कत को अगर आप दिक्कत कहते हो तो ये दिक्कत नहीं है, ये आपको समझ के धीरे धीरे इसमें अपने आप ही सारे चीज़ों को क्लियरेंस आ रही है। पहले थोड़ी बड़ी थी क्योंकि हमारे पास स्टाफ की कमी थी, सब कुछ था। अब अभी हमारे इतने बच्चों को नौकरियां मिली हैं, आगे भी मिलती रहेंगी। और इसी तरह से जब हमारे पास काम करने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है तो हम उस काम को सुचारू रूप से भी कर लेते हैं। चाहे वो पोर्टल की दिक्कत है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की दिक्कत है, चाहे वो राशन की दिक्कत है, चाहे वो आईटी में बैठ के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देने की दिक्कत है। सारी दिक्कतें धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग ठीक हो जाएंगी और जो नहीं होगी वो हम करवा देंगे। एक महिला होने के नाते आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे मैम? महिला होने के नाते सबसे पहले तो महिला को मैं जागरूक करूंगी कि आप महिला हो, महिला को अपनी पावर को इस्तेमाल करना आना चाहिए। महिला होने का मतलब ये नहीं कि घर ही बैठे रहो और सुनते रहो, सबसे पहले अपने लिए खड़े हो और अपने लिए आवाज़ उठाओ। इसके अलावा मैं महिलाओं को बाकी जो नीतियाँ सरकार की तरफ से मिल रही है वो उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी, होनी भी चाहिए। जो नीतियाँ चलती हैं वो घर घर नहीं जा पाती। अभी हमने घर घर जाके इसका सर्वे कराया था, तो जब हमने सदस्यता अभियान चलाया तो हमने महिलाओं को यही समझाया कि आप महिला के साथ साथ एक पावरफुल लेडी भी हो, तो अपने अंदर की पावरफुल लेडी को जगाओ और आगे बढ़ो और अपने बारे में सोचो। तो यही मेरा एम यही है कि एज अ लेडी तो मुझे भी दूसरों को उसके अकॉर्डिंग चलाना है। अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आती है तो सबसे पहले तो मैं महिलाओं के लिए यही सोचूंगी कि महिलाएं जागरूक कैसे हैं। उसके लिए जो नीतियां वो उनके घर घर पहुंचाई जाएगी, हमारे एमसीओ के थ्रू, हर अटल सेवा केंद्र के थ्रू। अब इसके लिए तो थोड़ा सामने वाले को भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमसे जितना बनेगा हम उससे बढ़कर करेंगे। प्रॉब्लम्स जरूर दूर करी जाएंगी, जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। कहीं ना कहीं अगर ऐसा रहा मैम कि आपको टिकट बाई चांस नहीं दे पाती हाईकमान आपकी, ठीक है, किसी और कैंडिडेट को आगे लेके आएंगे, तो उसके लिए आपका क्या एटीट्यूड रहेगा? मुझे वो भी मंजूर है, क्योंकि मेरा संगठन जो भी निर्णय करेगा वो बिल्कुल सही करेगा। चाहे वो भाजपा से कोई भी महिला होगी, मैं उसका पूर्ण साथ दूंगी, क्योंकि मुझे पार्टी प्रिय है, मुझे टिकट प्रिय नहीं है।
इसीलिए मैं हमेशा अपने भाजपा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ बस। तो भाजपा परिवार मेरा परिवार है, संगठन की हर बात मेरे लिए सरमत थे। बहुत जल्द नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो मैडम उसके लिए जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से मेरी यही अपील है कि सही टाइम पे सही निर्णय लेके वोट का प्रयोग जरूर करें, अपनी वोट जरूर बनवाएं और वोट डालने जरूर जाएं। बस मैं भाजपा से यही अपील करूंगी कि जो भी कैंडिडेट आए वो अच्छा आए। मैंने आपसे पहले भी कहा, पढ़ा लिखा आए, समझदार आए, जिसको पता हो कि उस कुर्सी की क्या अहमियत है। और दूसरा, हम कोई भी कैंडिडेट आ जाएगा हम उसके साथ हैं, और कमल के फूल के निशान का महत्व है हमारे लिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HR02 सिटी न्यूज।